गुजारिश है कि अपने टिश्यू पेपर संभाल के रखिएगा, क्योंकि आज की मूवी काफी इमोशनल होने वाली है। और कैसा हो अगर आप एक रोबोट हो और आप इस दुनिया में आते हैं जहां से सारे इंसान जा चुके हैं, और आप जानवरों की जुबान सीख लेते हैं और उनसे कम्युनिकेट करते हैं। जहां पहले वो आपको दुश्मन समझते हैं, लेकिन उनकी जुबान सीखकर आप उन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं और उल्टा अपने मालिकों से ही जंग छेड़ देते हैं। कुछ ऐसी ही स्टोरी है आज की मूवी की। कहानी की शुरुआत में हमें समंदरी तूफान को दिखाया जाता है, जहां एक बड़ी कंपनी का शिपमेंट डाइवर्ट होकर एक नजदीकी आइलैंड की तरफ आ जाता है। जब तूफान खत्म हुआ तो उस इलाके में रहने वाले एक जानवरों के ग्रुप ने देखा कि लहरों ने उनके इलाके में कुछ अजीब से बॉक्सेस डाल दिए थे। अजीब सा बॉक्स देखकर उनमें दिलचस्पी पैदा हुई और वो उसे जांचने लगे, और परिवार के सबसे छोटे जानवर ने गलती से एक बॉक्स के ऊपर चढ़ गया और उसने जो भी अंदर था उसे एक्टिवेट कर दिया। एक रोबोट अपनी कैप्सूल से बाहर आ जाता है। तभी बड़ा जानवर रोबोट के नजदीक आता है और यह सुनते ही रोबोट कई लैंग्वेजेस में उन्हें हेलो कहना शुरू कर देता है। पहले जर्मन, फिर मैंड्रिन और आखिर में इंग्लिश। और उसने अपना परिचय दिया, मैं RW7004 हूँ, एक स्वपर्याप्त और बहुकार्यात्मक रोबोट जो किसी भी आदेश को फॉलो करने और हमेशा ओबे करने की ताकत रखता है। फिर उसने पूछा, आपका पहला आदेश क्या होगा? लेकिन कंफ्यूज और डरे हुए जानवर इस अजनबी की जुबान समझ नहीं पाते और भगदड़ मच जाती है। अचानक एक बड़ी लहर वहां से टकराती है। खतरे को महसूस करते हुए उसने भाग जाने का फैसला किया। जैसे जैसे और लहरें आईं, उसने एक क्लिफ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता। तब उसने पास मौजूद एक क्रेब की हरकतें कॉपी की और चढ़ने में कामयाब हो जाता है। रॉज अपने इर्द गिर्द के इकोसिस्टम से हैरान हो जाता है और जानवरों के रीति रिवाजों से अनजान रॉज लगातार मदद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन स्वागत करने के बजाय उसे ठुकरा दिया गया। गलती से रॉज ने एक बीवर का डैम तबाह कर दिया और एक डियर जो रॉज से छुटकारा पाना चाहता था उसे दूर तक लात मारकर भगा दिया। फिर वो कुछ तितलियों की खूबसूरती को देखते हुए हैरान रह जाता है, लेकिन ये पल छोटा था। एक कौवा नीचे आया और एक तितली को खा गया, और फिर एक लिंक्स ने कौवे को खा लिया, सिर्फ उसका सिर छोड़ दिया। ये केओस एक स्कंक के आने से खत्म हुआ। रॉज ये सोचता हुआ कि सब कुछ बात करके सुलझा सकता है। स्कंक से बोला कि झगड़े डायलॉग से सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन स्कंक ने उस पर स्प्रे कर दिया, जिससे रोज बदबू से भीग गया। उसके बाद रोज ने अपने आसपास के बारे में और ज्यादा जानने का फैसला किया, इसलिए उसने कुछ दिन तक बिल्कुल बेहतर होकर जानवरों को देखा और सुना, उनकी भाषा और व्यवहार सीखा, उनका शुक्रिया अदा किया और फिर से अपना परिचय दिया, ये कहकर कि उनकी मदद से वो उनकी जिंदगियां आसान और सिंपल बना सकता है। एक छोटा खरगोश पूछता है कि क्या वो उन्हें मारने आया है, तो रॉज ने फौरन कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन एक डियर ने फिर से उस पर वार किया, जिससे रॉज दूर जाकर गिर जाता है। जानवर समझे कि रोबोट मर गया है, लेकिन उस ठोकर के बावजूद रॉज वापस उठ जाता है और जानवर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। रॉज उदास हुआ कि अब तक अपने मालिक को नहीं ढूंढ पाया और सभी जानवरों की तरफ से भी उसे ठुकरा दिया गया। रॉज एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया और डेस्परेट होकर पूछा कि किसने इसे खरीदा। जब कोई जवाब नहीं मिला, रॉज ने फैक्ट्री वापस जाने का फैसला किया। तभी उस पर बिजली गिर जाती है और उसके बॉडी पार्ट्स टूट जाते हैं। रैकून्स का ग्रुप मौके का फायदा उठाकर उसके बचे खुचे पार्ट्स चुरा लेते हैं, और जब रॉज ने खुद को दोबारा बनाने की कोशिश की तो रैकून्स ने उसके हिस्से वापस देने से मना कर दिया और उसके सबसे जरूरी पार्ट्स खा गए। रॉज ने अपने ट्रांसमीटर को ढूंढने का फैसला किया। जब एक रैकून उसके साथ एक दरख्त पर चढ़ गया तो रॉज ने उसका पीछा किया और भी रैकून्स ने उसका पीछा किया। इतने सारे थे कि उन्होंने दरख्त को खतरनाक तरीके से झुका दिया। जब रॉज आखिरकार नीचे आया तो सब रैकून्स उड़ते हुए गिर गए। ट्रांसमीटर को वापस पाने की कोशिश में रॉज ने आखिरी रैकून का पीछा किया और एक गुफा में घुस गया, लेकिन गुफा के अंदर एक बड़ा ग्रिजली बेयर था जो अपने इलाके को शिद्दत से डिफेंड कर रहा था।
बेर ने रोज पर हमला किया और खतरे को महसूस करते हुए रोज ने भागने की कोशिश की। जब वो बेर के वारों से बच रहा था तब रोज पहाड़ से गिर गया और एक गूस के घोंसले पर गिर गया। गिरते गिरते उसने गलती से मदर गॉसलिंग को मार दिया और उसने बहुत सारे अंडे को भी तोड़ दिए। जब रोज ने आखिरी बचे हुए अंडे को देखा तो उसने हैरानी से देखा कि उसमें एक गॉसलिंग है जो हैच होने वाला है। उसने उसकी देखभाल करने का फैसला किया, लेकिन जब उसने अंडे को बचाने की कोशिश की, एक लोमड़ी ने उसे चुरा लिया और फॉक्स ने अंडे को खा लिया। लेकिन रोज ने उसे मजबूर किया कि वो उसे मुंह से बाहर निकाल दे। जब फॉक्स ने भागने की कोशिश की तो वो एक पोर्क्यूपाइन पर गिर गई और कांटियों से भर गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि फॉक्स को खत्म करने के बजाय रोज ने उसकी मदद करने का फैसला किया और कांटियों को हटा दिया। इस जेस्चर से प्रभावित होकर फॉक्स आगे बढ़ गई। रोज को याद आया कि उसने अंडे को बचा लिया है और जब उसने अंडे को निकाला तो वो हैच होने लगा। एक छोटी गॉसलिंग शेल से बाहर आई और रोज को अपनी माँ समझ लिया। और जब रोज अपने वापस जाने का सिग्नल ट्रांसमीटर से भेज रहा होता है, गॉसलिंग उसका ट्रांसमीटर तोड़ देती है। उसके बाद रोज एक पॉसम फैमिली को देखता है जिसमें मदर का नाम पिंक टेल होता है। रोज चुपके से पिंक टेल के ऊपर बच्चे को छोड़कर छुप जाता है, लेकिन टेल रोज को देख लेती है और पिंक टेल रोज को कहती है कि गॉसलिंग अब उसकी जिम्मेदारी है और फर्दर ये भी कहती है कि उसके पास ऑलरेडी 7 बच्चे हैं। पिंक टेल उसे बताती है कि उसे नन्हे परिंदे को खाना, स्विमिंग और उड़ना सिखाना होगा। अगर गॉसलिंग सर्दियों के मौसम के साथ माइग्रेट नहीं हुआ तो उसका अंत हो जाएगा। रोज कोशिश करती है कि उसको खिलाएं, स्विम करें और उड़ने में मदद करे, लेकिन सब फेल हो जाता है। चालाक लोमड़ी रोज की इन हरकतों को देख रही होती है। वो सामने आकर अपना नाम फ्लिंट बताती है और नन्हे परिंदे की देखभाल में उसकी मदद करने का कहती है। लोमड़ी क्योंकि चालाक होती है तो बातों बातों में यह पता करवा लेती है कि रोज वह हर चीज करती है जिसका उसे टास्क किया जाता है। तो वो रोज को अपना पहला टास्क यानी बेबी गॉसलिंग को खाना खिलाने के लिए स्टार्ट करवाती है। वो रोज को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे कि सी फूड हंटिंग, शहद का छत्ता उतारना वगैरह, और वो थोड़ा बहुत खाना बेबी गॉसलिंग को भी दे रही थी। बातों बातों में फ्लिंट को पता चलता है कि रोज ही है जिसने उसकी फैमिली को खत्म किया, तो वो रोज से किसी से यह बात न कहने को कहती है। फ्लिंट बेबी गॉसलिंग को ऑब्जर्व करता है और रोज को बताता है कि वो एक एबनॉर्मल बर्ड है जो अगर अपनी फैमिली के साथ होती तब भी कुछ दिनों में मर जाती, और वो निकल पड़ते हैं उसकी ट्रेनिंग करने में। जाहिर सी बात है, सबसे पहले वो अपने मकसद वाली चीजें पहले करवाता है और रोज को यह कहकर कि वो बेबी गॉसलिंग के लिए घर बनाए, अपने लिए एक घर बनवाता है जिसमें बेबी गॉसलिंग भी उसकी मदद करता है। रास्ते में फ्लिंट रोज को जानवरों और उनके हैबिट्स के बारे में बताता है, जैसे कि वो पैडलर के बारे में बताता है जिसकी जिद थी कि वो जंगल के सबसे बड़े ट्री को कुतर कर एक दिन जरूर गिराएगा। बारिश बरसाने लग जाते हैं। रास्ते में वो एक जगह ठहरते हैं और फ्लिंट उसे चीजों को फील करने का कहता है कि वो एंजॉय करे आसपास के माहौल से, और जो 001 उसने बेबी गॉसलिंग को नाम दिया था उसे बदलने का भी कहता है, जिस पर वो बेबी गॉसलिंग को गौर से देखता है और उसका नाम ब्राइट बिल रख देता है, जो दोनों को पसंद आता है। आखिरकार घर की पूरी चीजें रेडी हो जाती हैं और फ्लिंट भी अपने लिए मखमल का बिस्तर बनवा लेता है। फ्लिंट रोज को प्यार के बारे में बताता है और उसे चीजों से प्यार करने और उन्हें फील करने की बातें करता है। थोड़ी देर बाद रोज की बैटरी शट डाउन हो जाती है और वो स्लीप मोड में चला जाता है, जिसको देखकर ब्राइट बिल उसके ऊपर चढ़कर सो जाता है। यानी वो सोया नहीं था, अपनी मॉम के सोने का वेट कर रहा था। हैरानी की बात तो ये है कि जब रोज सोता है तब फ्लिंट भी बड़े प्यार से उसके साथ सो जाता है। मतलब फ्लिंट भी उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन अपना कूल लुक खोना नहीं चाहता था। ऐसे देखते देखते टाइम गुजरता जाता है और ब्राइट बिल भी बड़ा होता जाता है और हर बार की तरह स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहां इस बार रोज उसे लकड़ी के टुकड़े में बैठाकर लॉन्च कर देता है।
और वो डूबते डूबते स्विम कर रहा था। लेकिन रॉज को उसकी चिंता होती है और वो अपना नैनो कैमरा उसके पीछे भेज देता है, जिस पर फ्लिंट उसे कहता है कि रॉज को उसे इंडिपेंडेंट होने देना चाहिए, अब वो बच्चा नहीं रहा। लेकिन रॉज उसकी एक नहीं सुनता। तैरते तैरते वो अपने जैसे ग्रुप से मिल जाता है जो बड़े सफर के लिए तैयार हो रहे होते, क्योंकि सर्दियां आने वाली थीं। ब्राइट बिल उनको देखकर बहुत खुश होता है और फीमेल बर्ड से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है कि तभी कुछ और बर्ड्स उसका मजाक उड़ाने लग जाती हैं और उसे पानी में डुबो देती हैं। रॉज कैमरा से ये सब देख रहा होता है। ब्राइट बिल को डूबता हुआ देखकर वह वहां पर आ जाती है, जिसको देखकर सारे गॉसलिंग्स उड़ जाते हैं। तब वहां एक खतरनाक फिश ब्राइट बिल को खाने की कोशिश करती है। फ्लिंट जल्दी से रॉज को ब्राइट बिल को वहां से निकालने के लिए कहता है, लेकिन रास्ते में ही उसका पैर पत्थर में फंस जाता है। लेकिन किसी तरह रॉज अपने हाथ को रिमोट कंट्रोल करके ब्राइट बिल की जान बचा लेता है। जब सब कुछ सॉल्व हो जाता है तो बाकी परिंदे भी वापस आ जाते हैं, जिस पर ब्राइट बिल बहुत उदास हो जाता है और रॉज को वहां से चलने का कहता है। घर पहुंचकर वो इस बात का जवाब मांगता है कि क्या वाकई उसने उसकी असली मॉम को मारा, जिस पर वो मानती है कि उससे गलती से ये सब कुछ हुआ। ब्राइट बिल ये भी कहता है कि वो ही पागल था जो रोज को अपनी फैमिली मानता था। हकीकत तो ये है कि वो अपने गुनाह की वजह से उसे पाल रहा था और कुछ नहीं, वो एक फीलिंगलेस रोबोट के अलावा कुछ नहीं है। ये वो पहली बार था जब रोज कोई चीज महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी सारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है और वो वापस जाने के लिए अपने ट्रांसमीटर की खोज में निकल पड़ता है और वहीं जाता है जहां उनकी शिप क्रैश हुई थी। वहां जाकर उसे एक बुक मिलती है जिसमें उनके बारे में लिखा होता है और उस रोबोट के पास तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है जिसमें उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा होता है कि वो कहां से आए हैं और उनका मकसद क्या है। दरअसल इंसानों ने एक रोज फैमिली नाम के रोबोट्स को बनाया था ताकि वो हर फैमिली के डेली टास्क्स कर सके, जैसे कि बच्चों की देखभाल, घर के कामकाज वगैरह। रोज किसी तरह एक रोबोट को जोड़कर उसे चला देता है और उसे एक टास्क देता है उसके पर्सनल टास्क में उसकी हेल्प करने के लिए। रोज नए रोबोट को बताता है कि क्या उसकी सोचने का तरीका बदल गया है, यानी उसमें फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। ये बातें न्यू रोबोट के सर के ऊपर से जाती हैं। न्यू रोबोट रोज को बताता है कि ये सब अल्फा 113 प्रोसेसर की वजह से हो रहा है, जो एक एडवांस्ड किस्म का प्रोसेसर है जिससे रोबोट में ह्यूमन लाइक इमोशंस डेवलप हो जाती हैं। यहाँ तक कि उसने अपनी आइडेंटिटी को भी चेंज कर लिया है और उसने अपनी प्रोग्रामिंग को ओवरराइट कर लिया है। उसको जितना जल्दी हो सके ये ट्रांसमीटर लेकर फैक्ट्री वापस जाना होगा। इसी दौरान नया रोबोट शट डाउन हो जाता है। रोज ट्रांसमीटर लेकर पहाड़ी पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। तभी वहां पर फ्लिंट आता है और उसे मनाता है कि वह तब तक रुके जब तक ब्राइट बिल इस सर्दियों में माइग्रेट न कर जाए। रोज फ्लिंट की बात मान लेता है, लेकिन ब्राइट बिल तो रोज से इतनी नाराज थी कि वह उसकी बात तक नहीं मान रही थी। तो रोज उसे मनाता है और कहता है कि तुम्हें उड़ना सीखना ही होगा ताकि हम दोनों वहां जा सके जहां से वह आई है। इस पर ब्राइट बिल मान जाता है। फिर एक बहुत ही इमोशनल सीन शुरू होता है जहां रोज उसे अलग अलग तरीकों से उड़ने की कोशिश करवाता है। यहाँ तक कि फ्लिंट भी इस बात को नोटिस करता है कि रोज अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा। फ्लिंट उसे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बुलवाने का कहता है और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी मदद करें। थोड़ी देर में वो भी आ जाता है। ये एक फैल्कन होता है जो हम सबको पता है हवा का राजा होता है। वो अपना नाम थंडरबोल्ट बताता है और ब्राइट बिल की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो उसे शार्प टर्न्स और डीप डाइव्स की ट्रेनिंग देता है ताकि वो अपनी उड़ान में निपुण हो सके। रोज कुछ लकड़ियां सामने रख देता है ताकि ब्राइट बिल की ट्रेनिंग सही से हो सके और ब्राइट बिल उन्हें बहुत खूबसूरती से पार कर लेता है। उसे इतना अच्छा उड़ते देखकर रोज को खुशी और दुख एक साथ होता है। थोड़ी देर बाद वहां गॉसलिंग का लीडर आता है। वो अपना नाम लॉन्ग नेक बताता है और कहता है कि वो 1 हफ्ते में यहाँ से निकलने वाले हैं।
अगर ब्राइट बिल को भी उनके साथ आना है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, जिस पर रोज उसकी और मुश्किल ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जैसे कि स्टोन्स को अपने विंग्स पर बैलेंस करना, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को शिप में बिठाकर उसे खींचना। और आखिरकार उसका आखिरी टेस्ट आता है, एक बड़े से बत्तर को उठाकर ऊपर ले जाना, जिसमें उसे पहले तो बहुत परेशानी होती है, लेकिन पिंक टेल उसे मोटिवेट करती है, जिससे वो हिम्मत इकट्ठा करके उसे बहुत मेहनत करके ऊपर ले जाकर नीचे फेंक देती है। और आखिरकार आखिरी दिन की भी एंडिंग हो जाती है और ब्राइट बिल अपनी आखिरी ट्रेनिंग पूरी करती है, जिससे सारे जंगल वाले भी इमोशनल हो जाते हैं। और रोज ब्राइट बिल को ले जाता है ग्रुप के पास, जहां वो लॉन्ग नेक से मिलता है। थोड़ी इमोशनल बातें करके वे अपना सफर शुरू कर देते हैं। ब्राइट बिल जाने से पहले थोड़ी इमोशनल बातें करता है और बहुत ही इमोशनल तरीके से उसे उड़ाता है। दोनों बहुत इमोशनल होते हैं और रोज का आखिरी टास्क भी पूरा हो जाता है। टास्क पूरा होने के बावजूद भी रोज उसका पीछा करता है और उसे आखिरी बार सी ऑफ करता है, और निशानी के तौर पर उसने आखिरी पंख अपने पास रख लिया है। फिर वो कुछ समय तक उसी की याद में बैठा रहता है। तभी फ्लिंट भी वहां आ जाता है, उसे गायब हो जाती है। रोज भी ऊंची पहाड़ी की तरफ जाने लगती है सिग्नल्स के लिए, लेकिन हम यह देखते हैं कि जिन जानवरों की रोज ने इतनी मदद की थी, वो सब रोज की परवाह किए बिना सर्दियों में अपने अपने घरों में छिपने की तैयारी कर रहे होते हैं और उसे सी ऑफ करने तक भी नहीं आते। रोज ट्रांसमीटर से सिग्नल भी भेज देता है, जो इंसानों के पास पहुंच भी जाता है और वो रोज को लेने निकल पड़ते हैं। वहीं पर सीन ब्राइट बिल की तरफ शिफ्ट होता है। वो कई दिनों से उड़ रहे होते हैं कि तभी एक दिन वहां एक तूफानी बारिश होने लगती है और बिजली कड़कने लगती है, जिसकी वजह से लॉन्ग नेक उन्हें नीचे जाकर कहीं छुप जाने का आदेश देता है। दरअसल जहां वो उतरते हैं वो वही जगह होती है जहां रोज जैसे रोबोट बनते हैं। ब्राइट बिल रोज जैसे एक रोबोट को देखकर समझता है कि शायद ये रोज है, लेकिन जब वो वहां उसके जैसे बहुत सारे रोबोट को देखता है तो वो दूर चला जाता है और अंदर से इंसान भी उन्हें मारने की इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, जिस पर सारे रोज रोबोट वहां तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। लॉन्ग नेक ब्राइट बिल को बताता है कि उसने तो अपनी सारी जिंदगी रोबोट्स के साथ गुजारी है, तो वो ही उन्हें लीड करे। ब्राइट बिल बड़ी चतुराई से वही ट्रेनिंग का उपयोग करता है जो उसे थंडरबोल्ट ने सिखाई थी, और वो उनके हर वार से बच जाता है। फिर वो किसी तरह से शील्ड में एक छेद करवा देता है और सभी को वहां से निकलने का कहता है। जब वो ब्राइट बिल शूट करने ही वाला होता है तो लॉन्ग नेक उसके सामने आ जाता है ताकि वो ब्राइट बिल पर टारगेट न कर सके, और उसी पल गोली चल जाती है। उसी समय सीन फ्लिंट पर शिफ्ट होता है, जो उसी घर में आता है जिसे रोज ने बनाया था। वो हैरान होता है यह देखकर कि रोज कहीं भी नहीं गया था, बल्कि वो वहीं रुक गया था। रोज उसे बताता है कि वो इंतजार करेगा ब्राइट बिल का, कि वो अपनी यात्रा में कामयाब हुआ या नहीं। फ्लिंट से पूछने पर कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, वो बताता है कि इस बार की सर्दियां काफी खतरनाक रूप ले चुकी हैं। रोज फ्लिंट से कहती है कि क्या और जानवरों को भी हमारी हेल्प की जरूरत है, जिस पर फ्लिंट भागने की कोशिश करता है, लेकिन रोज फ्लिंट को अपने साथ ले आती है। फ्लिंट रोज से कहता है कि उसे कोई पसंद नहीं करता तो वो भी किसी को पसंद नहीं करता, लेकिन रोज उसे समझाती है कि हम ही उनकी आखिरी उम्मीद हैं। तो फ्लिंट ढूंढ ढूंढ कर सबको बचा लेता है, और जब आखिरी को बचाने की बारी आती है तो रोज की हालत काफी खराब होती है, लेकिन फिर भी वो भारी भालू को अपने ऊपर उठाकर वहां ले आती है। रोज देखती है कि वो सब आपस में लड़ रहे हैं। फ्लिंट से पूछने पर वो बताता है कि बात पहले सर्दियों से बचने की थी, लेकिन अब हर एक यहाँ दूसरे का शिकार है। रोज की हालत काफी खराब होती है तो वो फ्लिंट से रिक्वेस्ट करती है कि किसी तरह झगड़ा रुकवाए। फ्लिंट जोर से आवाज निकालकर उनको खामोश करता है और कहता है कि अगर हम यहाँ मिलजुल कर न रहे तो बाहर तो वैसे भी मरने वाले हैं, और उनको भूलना नहीं चाहिए कि उन्हें यहाँ कौन लाया है। उसका शुक्रगुजार होने की बजाय तुम लोग आपस में ही लड़ रहे हो।
जिससे वो सब शर्मिंदा हो जाते हैं और रोज के पास आकर सुकून से सो जाते हैं और रोज लंबी नींद में चला जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं और गर्मियों के पहले दिन की पहली सुबह से वो दोबारा चार्ज हो जाता है और अपनी आंखें खोलता है। उठने के बाद पहला काम जो वो करता है वो होता है ब्राइट बिल को आते हुए देखना, क्योंकि सर्दियां खत्म हो गई थीं। आखिरकार ब्राइट बिल उसे मिल ही जाता है। वो उससे मिलने जाने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि ब्राइट बिल अब अपनी फैमिली में एडजस्ट हो गया है और यहाँ तक कि वो इतनी अच्छी तरह लीड करने की वजह से नया लीडर भी बन जाता है। तो वो ब्राइट बिल को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। उसी वक्त फ्लिंट भी आता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है। ये देखकर सब दूर हो जाते हैं, लेकिन फ्लिंट मजाक कर रहा होता है और ब्राइट बिल को बताता है कि रोज गई नहीं थी। उसे यकीन था कि ब्राइट बिल कर दिखाएगा, लेकिन फ्लिंट देखता है कि रोज तो वहां है ही नहीं। ब्राइट बिल घर में भी जाकर चेक करता है, लेकिन रोज वहां भी नहीं होती। रोज जाते जाते आखिरी बार ब्राइट बिल की चीजों को देखती है, जब वो उड़ नहीं सकता था और कैसे उसने उसकी ट्रेनिंग कराई थी। रोज ट्रांसमीटर से सिग्नल सेंड करता है और उसे लेने के लिए एक बड़ी शिप आती है, जिसमें से यूनिवर्सल डायनामिक्स का लीडर रोबोट बाहर निकलता है। वो रोज से कहता है कि चलने का वक्त हो गया है और रोज को बताता है कि वो अपनी स्पीशीज का इकलौता रोबोट है जिसने इंसानों जैसी फीलिंग्स डेवलप कर ली है। असल में उसका टास्क ही यही था कि वो फीलिंग्स डेवलप कर ले जिसमें वो कामयाब होता है। और वो जाने ही वाला होता है कि पीछे से फ्लिंट उसे आवाज लगाता है और रोज शिप से भाग जाता है। यूनिवर्सल डायनामिक्स भी अपनी आर्मी को उसके पीछे लगा देता है, लेकिन इस बार सारे एनिमल्स रोज को सपोर्ट करते हैं और एनिमल्स और रोबोट्स के दरमियान बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें रोज भी अपनी सारी एनिमल क्वालिटीज को यूज करता है, जैसे कि बेजर की तरह गड्ढा खोदना, जानवरों की बदबू छोड़कर दुश्मन को अंधा करना और हिरण की तरह भागकर पॉसम की तरह मरने का नाटक करना। ये सब रोबोट्स पर भारी पड़ रहे थे कि तभी यूनिवर्सल डायनामिक्स बॉम्ब्स को लॉन्च कर देता है, जिससे पूरे जंगल में आग लग जाती है और वो रोज को भी पकड़कर ले जाने लगते हैं। अंदर वो रोज की पूरी मेमोरी की प्रोग्रामिंग को चुराने के लिए उसे मशीन में डाल देता है, जिससे रोज की यादें खत्म होने लगती हैं। ब्राइट बिल सारे परिंदों के साथ उनका पीछा करता है और यूनिवर्सल डायनामिक्स पर हमला करता है। ब्राइट बिल अपनी थंडरबोल्ट डाइविंग टेक्निक का यूज करके शिप का ग्लास तोड़कर अंदर आ जाता है और रोज को ढूंढने लगता है। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही होती है। वो देखता है कि रोज मर चुका होता है। ब्राइट बिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोज के साथ लिपट कर सो जाता है, उसकी बॉडी को कसकर पकड़ लेता है। प्यार की ताकत से रोज धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। उसकी आईज ब्लू लाइट से चमकने लगती हैं और वो बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहीं नीचे वो बीवर के पास आते हैं और कहते हैं कि उनको उसकी हेल्प चाहिए आग रोकने में। बीवर नाराज होकर कहता है कि सब लोग उससे सॉरी करें जिन्होंने उसके बड़े दरख्त को काटने पर उसका मजाक उड़ाया था। सब शर्मिंदा होकर माफी मांगते हैं, यहाँ तक कि फ्लिंट भी। बीवर की आंखों में एक संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। उधर ऊपर रोज यूनिवर्सल डायनामिक्स को हरा देता है। ब्राइट बिल और सारे परिंदे पूरी शिप को तबाह कर देते हैं और रोज ब्राइट बिल को लेकर नीचे छलांग मार देता है। सारे एनिमल्स मिलकर बड़े दरख्त को गिरा देते हैं, जिससे पानी का बहाव आग की तरफ हो जाता है और आग बुझ जाती है। सभी जानवर रात को देखकर काफी खुश होते हैं। उनकी आंखों में जीत और राहत की चमक होती है, लेकिन रोज जंगल में हुई तबाही को देखता है और उदास होकर कहता है, मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मुझे यकीन है कि इंसान दोबारा हमला करने जरूर आएंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान और चिंता होती है। वो कहता है, क्या अगर उन्होंने मेरी प्रोग्रामिंग बदल भी दी तब भी मैं प्यार के भरोसे उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा। फ्लिंट रोते हुए मना करता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रोज, तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। सारे एनिमल्स फ्लिंट की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब तुम अकेले नहीं हो। ये सुनकर रोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सबको गले लगा लेता है।
रोज अपना घर भी दोबारा बना लेता है ताकि सारे एनिमल्स फिर से एक ही जगह खुशी खुशी रह सकें। उसने बाहर सबकी फैमिली फोटो भी लगा दी जिसमें सारे जानवर साथ खड़े थे हंसते हुए। फिर रोज ट्रांसमीटर से सिग्नल भेजता है और थोड़ी देर में उसे लेने के लिए शिप भी आ जाती है। सारे एनिमल्स उदास होकर रोज को सी ऑफ करते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन एक सुकून भी कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। ब्राइट बिल रोज को आखिरी वक्त तक बाय कहता है। उसकी आंखें भर आई थीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे जानवर एक साथ खुशी खुशी रह रहे होते हैं और फ्लिंट उन सबको स्टोरी सुनाता है। फ्लिंट की आवाज में गर्व और नॉस्टैल्जिया था। कैसे एक रोबोट आसमान से आया और उसने प्यार की ताकत से सारे एनिमल्स को एक कर दिया। बच्चे कहानी सुनते सुनते पूछते हैं, क्या रोज लौटकर वापस आएगा? फ्लिंट एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे यकीन है क्योंकि रोज हमेशा अपने काम पूरे करता है। फिर एक दिन ब्राइट बिल भी रोज के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर चला जाता है जहां वह रोज से मिलता है। इस बार रोज उसे पहचान लेता है। ब्राइट बिल की आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ होते हैं। यहीं पर इस इमोशनल मूवी का भी अंत हो जाता है। गाइस, पिछली वीडियोस में आपका सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।